सभी को जोहार। झारखंड अखाड़ा के अश्वनी कुमार पंकज सर जी और वंदना टेटी जी, इनको मैं सलाम करूंगा कि इन्होंने सारे भारत के जो ट्रैवल साहित्यकार हैं, इनको उनके साथ साथ में हमें जो बड़े भाई मिले जवान मोहम्मद हकीम सर, उनको यहाँ मैं सलाम करना चाहता हूँ कि उनके जरिए यहाँ भारत के सभी बोली भाषा में लिखने वाले साहित्यकार कवि इस कश्मीर के इलाके में आए। उपस्थित सभी गद्दी समाज, बक्करवाला समाज और सारे रसिक जनों को मेरा जोहार। मैं महाराष्ट्र के भील समुदाय से जुड़ता हूँ। भील समुदाय का इतिहास बताए तो भील ये शब्द भील इस शब्द से बना है। द्रविड़ भाषा में भील का अर्थ होता है तीर कमान यानी कि धनुष्यबाण। जो तीर कमान चलाते हैं, जो लोगों के पास तीर कमान है, धनुष्य है, वो लोग भील। भीलों का इतिहास और उसकी संस्कृति बहुत बड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील कौम की संख्या लगभग 70 लाख से ज्यादा है। भील राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये राज्य में ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं। उनके नीचे कहा जाए तो अभी अभी जो बहनाने जो त्रिपुरा से जुड़े हैं, अंग्रेजों ने जो भीलों को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से उठाकर चाय बागान के लिए और मजदूरी काम के लिए त्रिपुरा में लेकर आए। इसलिए त्रिपुरा और महाराष्ट्र के भीलों की जो संस्कृति सेम सेम लगती है। जहाँ हिडम्बा का उन्होंने प्रयोग किया, वही हिडम्बा महाराष्ट्र में मिलती है, वही एकलव्य महाराष्ट्र में मिलता है। तो इसी प्रकार भीलों की बहुत पुरानी संस्कृति है, लेकिन भीलों में लिखने वाला कोई साहित्यकार पैदा हुआ नहीं, जन्म हुआ। इसलिए भीलों का जो साहित्य है यह मौखिक रूप में, मुख रूप में यह साहित्य मिलता है। लिखित रूप में जो कलम से लिखने वाला रूप में भीलों का साहित्य नहीं मिलता। अभी अभी 1970 के बाद में जो पहाड़ी इलाका है, देहाती इलाका है, वहां शिक्षा का माध्यम गया और उस इलाके से भील लोग पढ़ने लिखने लगे। और तब वो ज्ञान क्या है, पाठशाला क्या है, ये पढ़ने लगे। तभी वह मेरे जैसे, वाहरू भाई जैसे लोग लिखने लगे। सातमाला और सातपुड़ा में रहने वाले भीलों की भाषा ही अलग अलग है। जो मैं रहता हूँ सातमाला में, अजंता एलोरा का यह उल्लेख हुआ। अजंता एलोरा के नीचे जो भील रहते हैं, उनकी भाषा में मराठी का शब्द प्रयोग ज्यादा से आता है। और जो सातपुड़ा में रहते हैं, उस भीलों की भाषा में गुजराती और हिंदी इनका प्रयोग ज्यादा से आता है। तो ये कई कौम के हैं, लेकिन भाषा ये बदलते। महाराष्ट्र में 95 भाषा बोली जाती है। उनमें जो महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति है, उनकी संख्या 45 है। और 45 में सिर्फ 22 आदिवासी जो है उनकी बोली भाषा अभी जिंदा है। 23 आदिवासियों की भाषा ये मर गई है, मृत्यु हो गई। मैं संयुक्त राष्ट्र संगठन का यह गौरव करूंगा, क्योंकि 2019 ये साल आदिवासी बोली भाषा वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन इन्होंने देखा कि 2015 में अंडमान निकोबार में रहने वाली शिनियार बुआ, ये जो औरत 65,000 वर्षों पुरानी सी जो बोली भाषा बोली जाती थी, आदिवासी बोली भाषा, वो बोली भाषा सीनियर बुआ के माध्यम के कारण जब वो मरी, वो मृत्यु हो गई। उसके साथ साथ उसकी भाषा मरी, उसकी संस्कृति मरी, उसका जो लिटरेचर था वह सब चला गया। इसी माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने इसका दखल लिया और 2019 ये आदिवासी बोली भाषा वर्ष प्रस्तुत किया। उसी तरह ये जो हमारा ये बोली भाषा का सत्र चल रहा है, आदिवासी लिटरेचर का सत्र चल रहा है, कि ये जो दशक है, ये दशक 2031 तक आदिवासी बोली भाषा दशक ये संयुक्त राष्ट्र संगठन ने जारी किया है। इसलिए ये जो सत्र है बड़े अच्छे नींव से यहाँ रखा गया है, ऐसा मुझे लगता है।
तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आगे चलकर मैं भीलों के बारे में कहूंगा। भिल्लवी कली से लेकर एकलव्य है, शबरी है, यह टोटेम, यह भीलों के बहुत बड़े बड़े नाम है। लेकिन ये सिर्फ साहित्य, यह मौखिक रूप में आता है, वह लिखित रूप में कभी नहीं मिलता। वाहरू दादा भीलों की शादी कैसी है उसके बारे में बोलेंगे, भील संस्कृति बोलेंगे, लेकिन मैं उनसे जरिए बोलता हूँ कि संस्कृति का मतलब जीवन था। आदमी जब माँ के पेट से पैदा होता है, वो जन्म से जब वो कब्र पर चढ़ता है, उसका मृत्यु होता है, इनके अंदर में वो जो जीवन चलता है, जिसका जो जीवन चलता है, वो जो जिंदगी वह गुजरता है, ये जिंदगी वो अपने संस्कृति काल में चलता है। संस्कृति के बारे में A.K. पंकज जी ने बहुत सारा लिखा है। उन्होंने तो, मैंने वो जो PhD के माध्यम से मैं देखा कि 14 अरब साल से पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसके बाद में 70 लाख वर्ष में यहाँ आदमी पैदा हुआ। उनसे लेकर जो जो काल आए, कुत्ता युग से लेकर, तांबा युग से लेकर, पीतल युग से लेकर, वह मोहनजोदड़ो युग से लेकर यह 1700 साल तक पहुंच गई। यह बहुत बड़ा इतिहास है। ये 5 मिनट के सत्र में यह मुझे बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो हमारी भीली बोली है, भीली भाषा, ये बहुत मीठी बोली है। यह भीली बोली के जो 17 कविताएं के हैं, लेकिन आपको जो शादियां होती है भीलों की, उसमें सेम होता है। दुल्हा 60 का और दुल्हा 20 की, ऐसा नहीं होता। वो सेम उम्र की, जो 18 उम्र के है वो 18 उम्र के लेते हैं, वह उम्र होती है, उनमें अंतर नहीं होता। उसके बारे में ज्यादा बातें करेंगे। तो उसमें जो हमारी जो बोली है, उनका बोली का एक नगमा मैं थोड़ा सा पेश करता हूँ, जो पूर्वों से यह गीत चले आ रहे हैं। मैं वो पुरखों से नमन करूंगा, क्योंकि अपनी जो बोली है उन्होंने आज तक हमारी पीढ़ी तक ये लाए हैं, लेकिन आगे ये भाषाएं आनी चाहिए। इसीलिए हमारी जो बातचीत हुई बड़े भाई जवान भाई की जो गोजरी बोली की, अभी चुनाव गोजरी कविताएं जो आई है, वो कविताएं मैंने मराठी में लाने की कोशिश की और दिवाली के बाद वह प्रकाशित होने वाली है। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो कश्मीर की भाषा है, जो गुजर बोली वाला भाषा है, राजस्थान की मिनी बोली है, त्रिपुरा की जो अभी जो बोली है, महाराष्ट्र की भीली बोली है, ये जो भाषा है वो हिंदी तो जानते हैं। वो हिंदी में जाकर उसके कौन तक ये भाषा, उसका साहित्य वह जानना चाहिए। इसलिए भाषा का, वो किताब का, साहित्य का अनुवाद हो, यानी कि हमारी संस्कृति वो आदिवासी तक जाए, उस आदिवासी की संस्कृति ये आदिवासी तक जाए, यानी कि सारा आदिवासी एक है। जो आदिवासी का लिटरेचर है सभी एक है। ये हमें हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होगा तभी पता चलेगा। मैं तो इसके ऊपर ही मेरा खुद का विचार है, किसी के मन में वो बचे। तो देखो कि आगे चलकर हमारे महाराष्ट्र में तो बेटियों की बहुत कमी है। आगे चलकर आदिवासी का जो रोटी बेटी व्यवहार ये भी होना चाहिए, तभी अलग अलग जो आदिवासी जो जनजाति है वो एक से आगे चलकर उनको बहुत समय लग सकता है। उसमें मैं ज्यादा फुलर लगते हुए मेरी भीली बोली का एक नगमा में पेश करता हूँ, जो शादी में गाया जाता है। अथानी कैरी तथानी कैरी, कैरी झोका खाइए। अथानी कैरी तथानी कैरी, कैरी झोका खाइए। कैरी टुटनी खड़क फुटना, जुई जुई पानी वाइए। कैरी टुटनी खड़क फुटना, जुई जुई पानी वाइए। जुई जुई पानी वाय तटे, रत्तन धोबी धोइए। जुई जुई पानी वाय तटे, रत्तन धोबी धोइए। रत्तन धोबी धोय तटे, कश्याना बजार ये। रत्तन धोबी धोय तटे, लच्छिसना बजार ये। माय मला लच्छानी ठेवजो, बंधूंना हाकाल दी देजो। बंधू एवढा सोनाना, फलांग टाकू मोत्याना। हाई आंबा तो आंबा,
तो देखिए ये जो पुरखों के गीत जो भाषा है, जो हमारी आदिवासी भाषा में बहुत बड़ी मिठास है, लेकिन तब तो कलम नहीं, मुखों से ये भाषा एक पीढ़ी से अलग पीढ़ी तक, दूसरी पीढ़ी तक ये आई है। तो आदिवासियों में, हमारे भिली में जन्म से जो बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके अलग अलग की लोक कथाएं है, पुरखों के गीत है, फोक गीत है, लोकगीत है, लोक कथाएं है, और जो मरता है ना तभी उसके भी गीत है। तो इस तरह हमारी संस्कृति, यह एक छोटी सी ये संस्कृति नहीं, आदिवासी संस्कृति को बहुत बड़ा इतिहास है। यह मैं ज्यादा वक्त नहीं देकर, यह मेरे जो मुझे समय दिया यहाँ बोलने का, मैं मंच का यह शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जोहार। विभिन्न बोली और आदिवासी भाषाओं में जो लिखा गया साहित्य है, उसका अनुवाद, उसका तर्जुमान दूसरी बोली भाषाओं में होना चाहिए। ये सुनील कुराड़ सर ने एक बहुत ही अहम मसला हम सबके सामने रखा है। धन्यवाद सुनील भाई।